हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज हम क्लास 8 की मैथ का तीसरा चैप्टर घनमूल आइए देखते हैं घनमूल होता क्या है। घनमूल वो होता है जब किसी संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा किया जाए और तो उससे प्राप्त मान क्या होता है, उस संख्या का घनमूल होता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 को लिया, अब 2 को 3 बार आपस में गुणा है, 1 2 और 3 बार किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये 2 का क्या होगा, घनमूल हो जाएगा। क्या होगा, 2 का घनमूल होगा। यानी क्या कहा कि किसी संख्या को लेकर 3 बार आपस में गुणा किया जाए, उससे प्राप्त मान क्या होता है, हमारा घनमूल होता है। दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर यदि हम उस संख्या में 3 लिख देते हैं तो वह संख्या क्या घनमूल के चिन्ह प्रदर्शित करती है। कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या वर्गमूल का चिन्ह बनाया, अगर हम इसके बाईं ओर ऊपर क्या लिख दें, 3 लिख दें, तो यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर संख्या होगी, यानी अगर इसके अंडर रूट के अंदर संख्या 5 है तो ये बता रही है कि ये 5 का क्या है, घनमूल है, यानी 5 का क्या है, घनमूल है। तो वर्गमूल के बाईं ओर ऊपर यदि हम 3 लिख देते हैं तो वह संख्या क्या घनमूल का चिन्ह प्रदर्शित करती है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, अभ्यास 3 एक क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। अब घन के लिए हमने क्या बताया कि किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारा क्या घनमूल होती है। तो 7 का करेंगे तो 7 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7। इससे जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 का क्या होगा, घनमूल होगा। तो 7 सता 49, तो 49 गुणे 7, तो 7 का फिर से करेंगे 49 में गुणा, तो 7 9 63 की 3 हासिल 6 और 7 चौक 28 और 28 से हमारा क्या हो जाएगा 34, यानी क्या 343। 7 का वर्ग हमारा क्या आ गया 343। अब दूसरा देखें क्या हमको दिया है 12। अब 12 दिया है तो 12 का लिखेंगे 12 गुणे 12 गुणे 12। 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 का वर्ग हमको पता है क्या 144 होता है, गुणे क्या कर देंगे 12। अब आगे करेंगे तो 12 चौको 48 का क्या हो जाएगा 8। अब आगे लिखेंगे, अब आगे करेंगे फिर से तो 12 चौक 48, ये हुआ, और 4 हमको क्या था हासिल, तो 48 4 52 की 2 हासिल कितना आ गया 5 आ गया, हासिल कितना आ गया 5। 12 कम 12 और 12 5 17, यानी 1728, यानी 12 का क्यूब क्या होता है हमारा 1728। अब अगला देखें क्या दिया है 17 हमको। अब 17 का लिखेंगे तो 17 गुणे 17 गुणे 17। हमने आपको डेफिनेशन में यही बताया कि जब किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त मान जो होगा हमारा क्या होगा, वह उस संख्या का घनमूल होगा। तो 17 गुणे 17, अगर आपको 17 का वर्ग नहीं याद है तो आप 17 गुणे 17 कर लीजिए। 17 का वर्ग निकालेंगे, 17 का वर्ग हो जाता है क्या 289। 289 गुणे 17 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4913। ये हमारा क्या होगा 17 का क्यूब हो जाएगा। सेम इसी तरह 19 21 और 100 का आप निकाल लीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि माइनस का 5/9 का घन क्या होगा। अब दिया गया है माइनस का 5/9 का घन, यानी इसकी पावर क्या कह रहा है, इसका आपस में 3 बार गुणा करेंगे संख्या का तो हमको क्या मिल जाएगा घन। तो -5 गुणे -5 गुणे -5 बटा 9 गुणे 9 गुणे 9। अब माइनस माइनस का गुणा दो संख्याओं का करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो प्लस का क्या हो गया ये 25 हो गया, लेकिन एक माइनस का और है तो 25 गुणे -5 करेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या 25 गुणे -5 बटा 9 9 81 गुणे 9। आगे करेंगे तो 5 पचा 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और माइनस, यानी माइनस लगा तो माइनस का 125 बटा 9 कम 9 और 9 8 72, यानी माइनस के 125 बटा 729। तो हमारा माइनस के 125 बटा 729 कौन सा है, चौथा, यानी दूसरे का कौन सा सही है, चौथा। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। पूर्ण घन यानी जो बराबर बराबर क्या है कट जा रही हैं, किसी संख्या से
क्या है बराबर कट जा रही। तो आइए निकालते हैं 64 का। 64 का निकालेंगे घन, 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। अब घनमूल में क्या होता है हम कि जब किसी संख्या को 3 बार लेगा यानी 3 यानी तीन संख्याओं का यहाँ क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा। अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहता है तो वहां 2 का जोड़ा बनता है, और घनमूल निकालने के लिए कहता है तो वहां पे 3 का जोड़ा बनता है। तो 3 का एक जोड़ा 2 और एक जोड़ा यानी 2, यानी कितने 2 बचे, 1 2, जितने जोड़े बचेंगे बनेंगे उतने लिखेंगे यहाँ पे। अब ये क्या आ गया, 2 दूनी 4, अब कहेंगे 4, लेकिन अब आपको उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्या आ गया हमारा आंसर 4। तो 4 का हम आपस में 3 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमको क्या 64 अगर मिल जाएगा तो इसका मतलब सही है। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी क्या है हमारा आंसर क्या है, सही है। क्या 4 हमारा आंसर क्या है, सही, यानी 64, यानी क्या कि 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। 64 क्या हमारी पूर्ण घन संख्या है। अगला हमको दिया है 216, तो 216 का निकालेंगे। 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 0 खिलाएंगे क्योंकि 1 में जाएगा नहीं, तो 16 हो गया तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14। तो अब 2 से कटेगा नहीं, अब 2 से कटेगा नहीं तो 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एक का 3। अब 3 का जोड़ा बना लेंगे, एक 2 का बनेगा हमारा, एक 3 का, यानी क्या हो जाएगा ये 2 गुणे 3, यानी क्या 2 3 6, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6, यानी क्या है, क्या पूर्ण घन संख्या है। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन अगला क्या दिया उसने हमको 243, 243। अब 243 हमारा किससे कटेगा, विषम संख्या है लास्ट में यानी 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गया, तो 3 सते 21, फिर काटेंगे तो 3 9 27, फिर काटेंगे 3 से तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, पेयर बन रहा है एक, एक क्या हमारा पेयर नहीं बन रहा है, एक सिर्फ 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, एक का पेयर बन रहा है, यानी क्या हमारा 243 क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं, यानी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आगे देखेंगे क्या दिया हमको, 900, क्या दिया है 900, 900 का निकालेंगे तो 3 से काटे तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटे तो 3 एक कम 3, अब 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा ये 5 से, 5 बचा 25, 5 एक कम 5, इन कितना जोड़ा बन रहा है, जोड़ा किसी का नहीं बन रहा है, यानी ये क्या है 900 हमारा क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी क्या है 900 हमारी क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 900 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्या है, नहीं है। जहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बनेगा वो संख्या हमारी क्या पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती है। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्या दिया है 1728, 1728 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, एक बचा 12 हुआ, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से तो 2 चौको 8, 2 त्याई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एक कम 2 0 क्योंकि जाएगा नहीं भाग, 16 हो गया तो 2 8 16, फिर 2 से तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से काट देंगे अब तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, यानी 2 का एक पेयर बन गया, 2 का 2 पेयर बन गया और 3 का, यानी सबका क्या 3 का पेयर बन रहा है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी क्या आ गया 2 दूनी 4 और 4 त्याई 12, यानी क्या है 12 का क्यूब हमारा क्या होता है 1728, 12 का क्यूब क्या होता है हमारा 1728, तो लिखेंगे कि 1728 एक क्या है पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण
घन संख्या है। अब आइए अगला करते हैं। अगला हमको क्या दिया है? दिया है 106480। अब निकालेंगे इसका। 2 से करते हैं। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, साथ में 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 हुआ 13, 2 छंक 12, 1 2 छंक 12 और 2 दूनी 4, 0। 2 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2 और 0। अब ये किससे कटेगा? अब ये किससे कटेगा? 2 से काटेंगे तो 2 छंक 12, 1 तो 13, 2 छंक 12, 1 11 हुआ, 2 पंचे 10 और ये 1 10, 1 0 तो 2 पंचे 10। अब ये क्या आ गया? अब इसको हम किससे 5 से काट सकते हैं। 5 1 कम 5, 16 हो गया, 5 तिहाई 15, 1 तो यानी 5 तिहाई 15 ये भी हो गया और 5 1 कम 5। अब ये 11 से कटेगा, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22 और 11 1 कम 11। फिर 11 से काट देंगे तो 11 1 कम 11 और 11 1 कम 11, फिर 11 से तो 11 1 कम 11। यानी क्या हमारा पेयर बन रहा है? 1 2 का बन रहा है, फिर 2 5 11। यानी ये क्या है? 106480 क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा है। क्या है? 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए यह क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आइए करते हैं। अगला हमको क्या दिया है? 363000। अब करेंगे इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 16 हो गया तो 2 8 16, फिर 2 1 कम 2 1 यानी 10, 2 पंचे 10, 0 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, जी आग नहीं जा रहा तो 0, 15 तो 2 7, 14 1 यानी 2 पंचे 10 0। फिर काटेंगे इसको हम 2 से तो 2 चौको 8, 1 बचा ये 0 तो 10 हो गया तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 1 15 यानी 2 7 14 1 और ये 0 यानी 10 तो 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे तो 5 नवा 45। अब ये तो भाग जाएगा नहीं, 3 का 0 तो आएंगे यानी क्या हो गया? 37। तो 3 5 सते 35 और 2 बचा तो यहाँ पे हो गया 25, तो 5 बचा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 कम 5, 4 हुआ 5 8 40। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 कम 5 और 2 बचेगा तो 5 बचा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 3 यानी 31 हो गया तो 5 1 30 और 5 तिहाई 15। अब हम 3 से काट सकते हैं। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। अब 11 से कटेगा, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, फिर 11 से 1। अब 3 का पेयर बनाएंगे, 1 बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, लेकिन 3 और 11 का क्या पेयर नहीं बन रहा। तो लिखेंगे यहाँ पे 363000 एक पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।